नाउ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखो। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिसेस भूषण फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपके एग्जाम में 31 मार्च 20 आ सकता है, 31 मार्च 21 हो सकता है, कोई भी डेट रहे वो डेट शो कर देना आपको, दैट्स इट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रेवेन्यू स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म। ओके, चलो अब सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ये सब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब किसका पार्ट है? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, याद रखो। नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया। तो जब लास्ट में जब अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा तो उसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देना, तो अपने को टोटल प्रॉफिट अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का। ऑफिस रेंट, बोलो फटाफट, ऑफिस रेंट किधर जाएगा? यस, ऑफिस एक्सपेंस, बराबर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पता है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस चार्जेस, ये तीन मेन है, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस हो गया। कैरेज इनवर्ड आपका क्या है? कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि कैरेज इनवर्ड किधर आएगा? परचेस करते टाइम पे देते हो ना, तो परचेस का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, दैट इज कैरेज इनवर्ड, बराबर है। और परचेस किधर आप दिखाते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ना, तो ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही आएगा बच्चा, है कि नहीं? तो याद रखो कैरेज इनवर्ड क्या हो गया आपका? परचेज में प्लस करना है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड आप देते कभी हो? परचेज के टाइम पे, है कि नहीं? और परचेज आता किधर है आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो ये भी हो गया अपना सीओजीएस। जनरल रिजर्व क्या हो गया आपका? रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। वो रिजर्व एंड सरप्लस किधर आता है? बैलेंस शीट में, लेकिन ये तो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। फिर तो जनरल रिजर्व जो 75,000 का जो जनरल रिजर्व है, वो आपने नॉर्मल सी बात है क्रिएट किया होगा जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व क्या किया होगा आपने? क्रिएट किया होगा ना। तो क्रिएट कहां से होता है? प्रॉफिट में से ही तो होता है। तो इसको क्या करना है? रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में जाएगा, बट आपके पीएनएल में क्या होगा? ये पीएनएल में क्या करना है आपको? माइनस करना है। ये एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया? एप्रोप्रिएशन। आप एप्रोप्रिएट करोगे प्रॉफिट में से, इतना जनरल रिजर्व साइड में करना है आपको, अच्छा अरेंज करना है सब, ठीक है। वेजेस आपका क्या है बेटा? वेजेस, वेजेस आपका क्या है? यस, वेजेस इज योर करेक्ट। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, बराबर है। मालूम पड़ा? किधर जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर। वेयर इट गोज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। ऑक्ट्रॉय भी आपका वही सेम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज से रिलेटेड होता है, बट अब ऑक्ट्रॉय नहीं होता, अब ऑक्ट्रॉय खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद, ठीक है। तो सुनो, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस स्टाफ सैलरी क्या हो गया? ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस स्टाफ सैलरी क्या होगा बच्चा? ऑफिस स्टाफ सैलरी कॉमन ना, ऑफिस एक्सपेंस। ऑडिट फीस अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने। एडवर्टीजमेंट सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंस है। फाइनेंस एक्सपेंस तो डायरेक्टली दिया है, फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस मतलब फाइनेंस एक्सपेंस हो गया। चलो अच्छा, अब बताओ लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट क्या होगा? बोलो किधर आएगा ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट? फॉर्मेट नहीं याद है तो देख लो भाई, वीडियो भी अपलोड किया है, फॉर्मेट याद रखो। ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, समझा? याद रखो। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो स्टेप आएगा अपना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो भी करते हैं हम लोग, जैसा पूरा फॉर्मेट वाइज जाना है और कुछ नहीं, पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है अपने को, याद रखो, बराबर है। मालूम पड़ा? क्लियर? चलो, डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन किधर आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्नीचर किधर आएगा? ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंस में। डिलीवरी वाला, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, गॉट इट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ
नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करोगे, माइनस फ्रॉम सेल्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, ठीक है। लॉस बाय फायर, जो लॉस हो रहा है लॉस बाय फायर, ये क्या हो गया, व्हाट इज लॉस बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई ये सब लॉस बाय फायर है क्या, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या बेटा, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना बेटा, है कि नहीं। देखो फॉर्मेट में देखो, उसमें एग्जांपल में भी बताया मैंने, राइट। क्लोजिंग स्टॉक तो आपका सीओजीएस में आ जाएगा, और सीओजीएस में से क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। परचेज आपका सीओजीएस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम क्या है बेटा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम सीओजीएस है, वेरी गुड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम इज व्हाट, योर सीओजीएस। प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ वो तो है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है, ठीक है। बट और क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम स्टेटमेंट में किधर आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद माइनस करने का टैक्स, बराबर है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो टैक्स तो माइनस करना होगा ना अपने को, बराबर, वही है। चलो नेक्स्ट, सेल्स आपका सबसे पहला आइटम, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में सबसे टॉप, सबसे फर्स्ट आइटम सेल्स। डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड, आपने शेयर्स रखा है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला है, तो ये क्या है, फॉर्मेट में भी बताया मैंने, डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड आपके लिए क्या होता है, सॉरी बोलो, वेरी गुड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बराबर है, वेल डन बेटा। दिस इज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, याद रखो, पढ़ के रखो उसको, समझा, वेल डन बिंदा, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है बेटा, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जा रहा है ना, तो कैरेज आउटवर्ड आपका क्या है, दिस इज व्हाट, सेलिंग एक्सपेंस, जा रहा है मतलब क्यों जा रहा है, आप माल बेचने के लिए लेके जा रहे हो मार्केट में, तो कैरेज आउटवर्ड इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सिंपल। देन अच्छा, वेयर हाउस एक्सपेंस क्या हो जाएगा बोलो, वेयर हाउस एक्सपेंस, कॉमन सेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए है ना ये, वेयर हाउस में रखोगे तभी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करोगे जैसा डिमांड आएगा, राइट, सेल्स करोगे, तो वेयर हाउस एक्सपेंस इज ऑल्सो सेलिंग एक्सपेंस, वेरी गुड बिंदा, सेलिंग एक्सपेंस, तो दिस इज ऑल्सो योर सेलिंग एक्सपेंस। और फाइनली आपको दिया है इंपोर्ट ड्यूटी, बोलो इंपोर्ट ड्यूटी किधर आना चाहिए, कभी लगता है इंपोर्ट ड्यूटी परचेस करने के टाइम पे लगता है ना, परचेस के टाइम पे, तो परचेस किधर आता है, सीओजीएस, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी तो सीओजीएस ही होगा ना बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी इज ऑल्सो कम अंडर सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगा, गॉट इट, क्लियर, मालूम पड़ा। अब इसी को अपने को अरेंज करना है, ये हमने जो देखा है उसी को अपने को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट में अरेंज करना है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू अरेंज दिस इन व्हाट, वर्टिकल फॉर्मेट। तो चलो पल फॉर्मेट, सिंपल अरेंजमेंट, सेम फॉर्मेट, सिर्फ मिसेस भूषण जो भी है नाम है बिजनेस का, मिसेस भूषण, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला क्या आ गया आपका, स्टार्ट विद द सेल्स, ग्रॉस सेल्स आपका कितना है, 6,20,000, अब उसमें से माइनस करो, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना अपना 20,000, चलो माइनस करना, इससे ब्रैकेट शो कर देता हूं मैं, चलो तो कितना आ गया 6 लाख। अब ये 6 लाख अपना हो गया क्या बेटा, दिस इज व्हाट आर नेट सेल्स, दिस 6 लाख इज व्हाट आर नेट सेल्स, ये 6 लाख अपना नेट सेल्स हो गया, गॉट इट, दिस 6 लाख इज व्हाट आर नेट सेल्स। चलो अब क्या करना है अपने को, नेक्स्ट, यस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेस
लेस व्हाट बेटा, COGS, that is cost of goods sold. That is what cost of goods sold. Okay, अब cost of goods sold में आ जाओ स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला क्या होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक. इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते जाओ. ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है अपना, 50,000 है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं. अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्टली दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50. ओपनिंग स्टॉक में प्लस क्या करते हैं हम लोग, परचेजेस. परचेज कितना है अपना 2 लाख. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो सिंपल फंडा है कि नहीं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, समझो नॉर्मल फॉर्मूला अपना फिनिश गुड्स का, कि भाई फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इतना है प्लस परचेज इतना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक समझो कितना है 40,000. तो नॉर्मली इसको एडजस्ट कर दोगे तो कितना हो गया 2,10,000, है कि नहीं. या फिर आप परचेजेस करो, फिर परचेज में कैरेज इनवर्ड प्लस करो, मालूम पड़ा, बाद में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो तो फिर भी चलेगा. ठीक है, बट आप अभी नीचे सब करने ही वाले हो ना इधर. अभी इसके बाद अपने को स्टेप बाय स्टेप सब करना ही है, फिर कैरेज इनवर्ड ऐड होते जाएगा सब. क्या ऐड कैरेज इनवर्ड, ये तो नॉर्मल अपना फॉर्मूला यूज कर लिया हमने कि ओपनिंग स्टॉक इतना था गुड्स का, प्लस इतना परचेज किया है, पहले का स्टॉक 50 है, प्लस 2 लाख परचेज किया 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक बचा 40, तो कितना हो गया अपने पास 2,10,000. ठीक है, फिर कैरेज इनवर्ड, अब सब ऐड करते जाओ. अब जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड आइटम है सब स्टार्टिंग से ऐड करते जाओ. कैरेज इनवर्ड कितना है अपना, हाउ मच इज द कैरेज इनवर्ड, कितना है कैरेज इनवर्ड 20. फिर वेजेस है, वेजेस कितना अपना 72,000. देन क्या है वेजेस के बाद, और कुछ है, अच्छा ऑक्ट्रॉय भी है. ऑक्ट्रॉय कितना है 5. देन व्हाट, इंपोर्ट ड्यूटी है. अब इसमें ये वेजेस को पहले लेके बाकी जितना भी कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेस करने का टाइम लगा है वो साथ में लिख सकते हो. इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी कितना अपना 3,000 ना. ओके, फिर आपका एक डेप्रिसिएशन था प्लांट एंड मशीनरी का, है ना, डेप्रिसिएशन ऑन, ये प्लस का साइन नहीं भी करा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ रहा है तो सब ऐड ही हो रहा है. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट एंड मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन कितना है 15,000. ठीक है, 15,000, गॉट इट. चलो गेट द टोटल. चलो अभी कितना आ रहा है 2,10,000 प्लस 72 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 15, कितना हो गया, यस 3,25,000. वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा. 3,25,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, 3,25,000. चलो अब ये क्या करना है अपने को, ये लेस करना है, तो मैं ब्रैकेट दिखा देता हूं समझने के लिए. चलो अब लेस करो, लेस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, योर ग्रॉस प्रॉफिट. लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा बेटा, फोर्थ वन क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट. चलो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 6 लाख माइनस 3,25,000 कितना आ रहा है 2,75,000. सबका आ रहा है,
यस 2,75,000. Perfect, perfect. Well done, everyone. So 2,75,000 is what our gross profit. चलो अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट पेज पे. So we got 2,75,000 our gross profit. नेक्स्ट पेज पे सेम फॉर्मेट वही रहेगा. चलो अब ग्रॉस प्रॉफिट नंबर कौन सा था ग्रॉस प्रॉफिट का? फोर्थ. नाउ फिफ्थ वन. अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम लोग? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. लेस व्हाट बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. भाई ग्रॉस प्रॉफिट के बाद करते क्यों आप? व्हाट यू डू? व्हाट यू विल गोइंग टू डू आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट? लेस क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. चलो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी सेम. क्या बेटा? वही फंडा. फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट. चलो पहला क्या आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? यस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. अब आ जाओ, उसमें जितने भी ऑफिस के खर्चे थे वो सब एक एक करके शो कर दो. अभी ऑफिस के खर्चे में क्या क्या था अपने पास? ऑफिस रेंट था, राइट? ऑफिस रेंट कितना? 5,000. देन आपके पास क्या था? ऑफिस स्टाफ सैलरी था, राइट बेटा? क्या था आपके पास? ऑफिस रेंट था, ऑफिस स्टाफ सैलरी. जरा ऑफिस स्टाफ सैलरी का अमाउंट बताओ कितना है? कितना है ऑफिस स्टाफ सैलरी का अमाउंट? क्वेश्चन में कितना दिया है? ओके, ऑफिस स्टाफ सैलरी अमाउंट इज 40,000. देन ऑडिट फीस. चलो ऑडिट फीस कितना अपने पास? ओके 20,000. नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी था आपके पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में. पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपका कितना है बेटा? 5,000. और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है बेटा? 16,000. ठीक है, चलो गेट द टोटल. टोटल मार लो कितना हो गया? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का टोटल कितना आ रहा है? 86. ओके, आउटर में हम लोग पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आएगा ना, पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल वो लिखेंगे. अभी फिलहाल ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे एडमिन, ऑफिस एंड एडमिन. चलो सेकंड वन, ऑफिस एंड एडमिन के बाद बी. बी में आपके पास क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. चलो अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कौन कौन सा अपने पास? आ जाओ. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या था अपने पास? एडवर्टीजमेंट था. फर्स्ट क्वेश्चन में देखा हमने एडवर्टीजमेंट. अमाउंट कितना था बेटा एडवर्टीजमेंट का? 25. ओके 25,000. सेकेंड वन कैरेज आउटवर्ड, वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है. कैरेज आउटवर्ड, उसका अमाउंट 5,000. ओके, वेयर हाउस एक्सपेंस. वेयर हाउस एक्सपेंस भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है. वेयर हाउस एक्सपेंसेस वो कितना है? 5,000 है. देन डेप्रिसिएशन ऑन
डिलीवरी वैन, चलो डेप्रिसिएशन कितना डिलीवरी वैन पे 14,000 है, बराबर है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन इज व्हाट 14,000। चलो गेट द टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जो भी है उसका टोटल मार लो, कितना आ रहा है। ओके 49, शाबाश, वेल डन बेटा, 49,000। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, अब बचा क्या, फाइनेंस चार्जेस। चलो सी आपका है फाइनेंस चार्जेस। बेटा फाइनेंस चार्जेस में तो डायरेक्टली दिया था ना अपने को फाइनेंस एक्सपेंस, ये देखो फाइनेंस चार्जेस में आपको ये दिख रहा है, फाइनेंस चार्जेस में फाइनेंस एक्सपेंस करके डायरेक्टली दिया है 25, ठीक है। चलो तो फाइनेंस चार्जेस में आपको डायरेक्टली फाइनेंस एक्सपेंस करके दिया है 25,000, ठीक है। चलो अब मेन अपने पास देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया 86, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 49, फाइनेंस एक्सपेंस आ गया 25। चलो सबका टोटल मार लो तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसको अपने को इधर दिखाना है। सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, तीनों का टोटल मार के सामने लिख लो, कितना आ रहा है 1,60,000। ओके वेरी गुड। So 1,60,000 is our total operating expense. Well done everyone. परफेक्ट आंसर है सबका, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,60,000। अब बेटा क्या करोगे आप, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया 1,60,000 और आपको पहले क्या मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट 2,75,000। 2,75,000 में से 160 क्या करना है अपने को, माइनस करना है, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट ही मिलेगा ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज नोन एज व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या बोलोगे आप, दिस प्रॉफिट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो कितना है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 160 माइनस किया तो कितना आ रहा है, 1,15,000। यस परफेक्ट 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 परफेक्ट, करेक्ट, क्या बात है, शाबाश, वेल डन एवरीवन। So 1,15,000 is what operating profit. Now next, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया अपना, चलो पहले फॉर्मेट बना देता हूं इधर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बोलो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करते हो, इंटरेस्ट पेड वो है ही नहीं। चलो तो क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट नहीं है तो सेवेंथ वन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, पता है ना, ऐड क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपके पास क्या क्या है बेटा, एक तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हाट बेटा, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके पास, कितना है, दैट इज 5,000 ना, 5,000। और सेकंड क्या था अपने पास, डिविडेंड ऑन शेयर्स है, जो डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ मतलब वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, याद रखना, डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड, ये कितना है 25,000। चलो टोटल हो गया, मतलब कितना आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया 30,000 का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब इसमें से आप लेस क्या करोगे, लेस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है आपके पास। क्या है बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? पहला लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, चलो अब लॉस ऑन सेल ऑफ असेट में कितना है? 30,000। और कौन सा आइटम है? लॉस बाय फायर। अब लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और लॉस बाय फायर ये सब क्या है? ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है राजा, ठीक है। तो नाउ लॉस बाय फायर, चलो कितना है लॉस बाय फायर? 5,000। टोटल कितना आ गया? 35। ओ हो 35,000। मतलब माइनस करने वाला अमाउंट बड़ा है, बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। कितना? 5,000 नेगेटिव। यहाँ जो आंसर आएगा वो 5,000 नेगेटिव हो गया, बराबर है। नहीं तो प्लस हो जाता। अभी क्या हो गया? नेगेटिव आंसर आ गया तो माइनस करना पड़ेगा। तो पीछे कितना है? 1,15,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था अपना, उसमें से 5,000 और कम हो गया। अब जो आंसर आया दैट विल बी व्हाट? इसको 8 नंबर देके हम लोग क्या कितना आ रहा है? 1,10,000 ना, 1,10,000। ये कौन सा आंसर होगा आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज एनपीबीटी, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीबीटी, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। चलो अब उसमें से क्या करो? माइनस क्या कर दो? लेस इनकम टैक्स। लेस आपका क्या है? इनकम टैक्स, मतलब जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स था ना बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स? क्वेश्चन में देख लो, सी हियर। इधर है प्रोविजन फॉर टैक्स, वेयर इट इज? हियर इट इज। प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, बराबर है। तो 30,000 आपको प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना है। 30,000, चलो तो 1,10,000 माइनस 30 कितना हो गया बेटा? 80,000। अब ये जो 80,000 मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका स्टेप नंबर 10, इसको बोलोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज एनपीएटी, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या करना है बेटा अपने को? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, नाउ व्हाट टू डू? बोलो। अब उसमें ऐड करोगे आप जो लास्ट ईयर का बैलेंस है। ऐड क्या? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो लास्ट ईयर का बैलेंस है ना, ये देखो ये वाला, ये देखो क्वेश्चन में यू कैन सी हियर दिस वन, नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो ये आप प्लस करोगे 60,000, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस बचा था अपने पास सरप्लस में, वो प्लस किया, कितना है? 60। तो अपने पास टोटल अवेलेबल कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,40,000। अब ये 1,40,000 क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन। क्या बोलोगे आप इसको? देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं हम लोग। दिस इज व्हाट टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर व्हाट? अप्रोप्रिएशन। ये हो गया टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन 1,40,000। अब आ गया टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन हो गया। अब इसमें से क्या करो? अप्रोप्रिएशन माइनस कर दो। 13,1 व्हाट? लेस अप्रोप्रिएशन।
चलो अब एप्रोप्रिएशन में अपने पास क्या है, एक ही तो आइटम है, कौन सा, वही जनरल रिजर्व, बराबर है, जनरल रिजर्व है ना अपने पास। तो वो जनरल रिजर्व आप कहां से करते हो, एप्रोप्रिएशन में से ही, प्रॉफिट अवेलेबल में से क्रिएट करते हो ना बेटा जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व, 75,000। चलो माइनस कर दो और आंसर निकालो। चलो तो व्हाट विल बी द आंसर बेटा, जनरल रिजर्व माइनस किया, अब जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, बोलो, यस। तो ये हो जाएगा अपना 14th वन। अब जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज व्हाट, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, क्या बोलेंगे उसको, रिटेन्ड प्रॉफिट्स। कितना आ रहा है, 65, ओके 65,000, दिस इज द फाइनल आंसर। रिटेन्ड प्रॉफिट बोलो, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जैसे ये ब्रॉट डाउन था ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कैरिड डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। पीएनएल बैलेंस व्हाट, कैरिड डाउन, करंट ईयर का बैलेंस, दिस इज व्हाट, करंट ईयर का इतना बैलेंस है। अब ये जो करंट ईयर का बैलेंस आपने कैरिड डाउन रखा है, जब नेक्स्ट ईयर बनाओगे तो नेक्स्ट ईयर में ये सेम ऐसा ही स्टेप हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का जब बनेगा ये कैरिड डाउन, उस टाइम पे नेक्स्ट ईयर वाले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसा ही पूरा फॉर्मेट वाइज जाना है बेटा, और कुछ नहीं, आपको पूरा फॉर्मेट स्टेप फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मेट वाइज जाओ, पूरा अरेंज कर दो, दैट्स इट। उसके लिए फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, और फॉर्मेट इसलिए बता दिया है सब, ठीक है, उसको अपलोड भी कर दिया उसका वीडियो फॉर्मेट का, जिसको नहीं याद है वीडियो देख लो, रिवाइज हो जाएगा एक बार, ठीक है। और ये सम प्रैक्टिस करते रहो, ये सम का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। सो एवरीवन डू योर बेस्ट, अच्छे से करना, और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस दिया उसको भी प्रैक्टिस कर लो, पूरा फॉर्मेट अरेंज करना है, फॉर्मेट वाइज जाना है बेटा, ठीक है, फॉर्मेट वाइज जाना है। कुछ भी डाउट रहेगा तो मैसेज कर देना, ठीक है, कोई अगर नहीं समझ रहेगा, नहीं समझेगा तो उसको मैसेज करो, या आपस में भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करते रहो, बराबर है। फिर भी डाउट रहेगा तो मैं हूँ, तो लेक्चर में पूछ लो, या कॉल कर दो मेरे को, मैसेज कर दो अगर ऐसा रहेगा तो, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, खाली मेहनत करो बस, ओनली यू हैव टू डू योर बेस्ट, यू ऑल हैव टू डू योर बेस्ट, ओके।